इस वीडियो में हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण साथियों इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें सरकार के द्वारा एक नोटिफिकेशन को साथियों अपडेट कर दिया और ये नोटिफिकेशन है साथियों जातीय जनगणना से जुड़ा हुआ, यानी कि अब जातीय जनगणना शुरू होने जा रही है। अब ये जातीय जनगणना में साथियों आप लोगों से हम लोगों से कुल 33 सवाल पूछे जाएंगे, यानी कि जो जनगणना करने वाले अधिकारी आपके घर में आएंगे वो अधिकारी आपसे कुल 33 सवाल पूछेंगे। वो 33 सवालों का साथियों जवाब आपको देना ही पड़ेगा। तो वो 33 सवाल साथियों क्या पूछे जाएंगे और वो 33 सवालों का जवाब आप लोग को किस प्रकार से देना है, कैसे जवाब देना है, तो ये सारे कुछ साथियों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आखिर ये जो जातीय जनगणना शुरू अब कब से हो रही है, ये जातीय जनगणना जो कितने चरण में हो रही है और कौन से चरण में आप लोगों से क्या कुछ पूछे जाएंगे, ये सब कुछ साथियों मैं आपको बताऊंगा। बस इस वीडियो को धैर्य पूर्वक शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, है ना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बार आज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहे, है ना। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो जातीय जनगणना साथियों कितना संघर्ष के बाद जातीय जनगणना हो रहा है आप लोग समझ सकते हैं। इसके लेकर बड़ा देश में विवाद हुआ है, आंदोलन हुआ है। तो जातीय जनगणना साथियों जो है अब शुरू हो रही है, ठीक है। जातीय जनगणना जो है अब शुरू हो रहा है। अब ये जातीय जनगणना में साथियों जो है क्या कुछ पूछे जाएंगे 33 सवाल, ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जातीय जनगणना को हम लोग क्या कहते हैं साथियों इंग्लिश में, कास्ट सेंसस, है ना। सेंसस साथियों हम इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। कास्ट सेंसस साथियों अब स्टार्ट हो चुकी है, यानी जातीय जनगणना शुरू हो चुकी है। अब ये साथियों जो कास्ट सेंसस है ना, ये जातीय जनगणना, ये साथियों जो होने वाली शुरुआत, ये साथियों जो है हम लोग का 1 अप्रैल से होने वाली है, ठीक है। कितना तारीख से ये जातीय जनगणना साथियों हम लोग को 1 अप्रैल से देखने को मिलेगा। कितना अप्रैल से, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल साथियों 2026 से हम लोगों को जो है ये जातीय जनगणना साथियों शुरू होने जा रहा है, 1 अप्रैल 2026 से। अब 1 अप्रैल 2026 से साथियों ये जो जातीय जनगणना होगी वो साथियों 2 चरण में होने वाला है। कितना चरण में होने वाले, तो ये साथियों जो है 2 चरण में साथियों जो है ये होने वाली। कितना चरण में, तो चरण साथियों, तो पहला चरण में साथियों मकान लिस्टिंग किए जाएंगे, हाउसिंग सर्वे किए जाएंगे, मतलब साथियों आपका घरों का गिनती किए जाएंगे, ठीक है ना। मतलब पहला चरण में क्या किए जाएंगे, आपका मकान लिस्टिंग किए जाएंगे, मकान लिस्टिंग किए जाएंगे, मकान लिस्टिंग किए जाएंगे, ठीक ना। मकान लिस्टिंग किए जाएंगे या आप इसे कहते हैं हाउसिंग सर्वे किए जाएंगे, हाउसिंग साथियों सर्वे किए जाएंगे पहला चरण में, हाउसिंग सर्वे। और इसी समय साथियों जो है आप लोगों से हम लोगों से जो है कुल जो है 33 सवाल पूछे जाएंगे इसी समय। और इस समय साथियों जो है इस समय जो है जातियां भी पूछे जाएंगे, एक चीज याद रखिएगा। तो पहला चरण में साथियों जो होगी वो मकान लिस्टिंग होगी और हाउसिंग सर्वे होगा, है ना। समय साथियों घरों की सूची, घरों की साथियों जो सूची, घरों की साथियों सूची, और साथियों जो है आपके पास क्या क्या सुविधा है, इस सुविधा साथियों, और उनके अलावा भी साथियों कई सारे, इसके साथ साथियों कई प्रकार का सूचना को साथियों एकत्र किए जाएंगे, यानी कई प्रकार का सारी चीजें को जो है साथियों पूछे जाएंगे, कई प्रकार का जो इन्फॉर्मेशन साथियों आप लोगों से लिए जाएंगे। चरण में साथियों मकान लिस्टिंग हाउसिंग सर्वे होगा, जिसमें आपकी घरों की सूची तैयार किए जाएंगे, आपके पास क्या क्या सुविधा है, कई प्रकार का सूचना साथियों आप लोगों से पूछे जाएंगे। अनुकूल जो है 33 प्रकार के साथियों जो है आप लोगों से सवाल किए जाएंगे। तो कितना, 33 प्रकार का साथियों सवाल किए जाएंगे पहला चरण में। अब दूसरा चरण में साथियों क्या होगी, अब दूसरा चरण में साथियों क्या होने वाला है, तो दूसरा चरण में साथियों जो होगा वो साथियों जनसंख्या की जनगणना होगी, जनसंख्या की साथियों जो है जनगणना होगी, जनसंख्या की जनगणना होगी, जनसंख्या। और साथियों इसमें जाति भी पूछे जाएंगे। तो इसी में साथियों मेन जो है जातीय जनगणना, ये दूसरा चरण में साथियों होने वाला, ठीक ना। ये दूसरा चरण में साथियों मेन जातीय जनगणना होने वाली है। हालांकि जो पहला चरण है वो पहला चरण में भी जो है ना, मान लीजिए किसी का मकान है तो उस मकान किस व्यक्ति के नाम पर है, तो उस व्यक्ति का भी उस समय जो है जाति पूछे जाएंगे। पूरा डिटेल से जो जातीय जनगणना होगी वो साथियों दूसरा चरण में होने वाली। तो इसमें साथियों जनसंख्या और इसमें साथियों जातीय जनगणना किए जाएंगे दूसरे चरण में। तो पहला चरण का साथियों जो होने वाला है, और ये पहला चरण में साथियों जो है आप लोगों से कुल कितना सवाल किए जाएंगे, तो कुल साथियों 33 सवाल आप लोगों से पहला ही चरण में कर लिए जाएंगे। और ये पहला चरण का साथियों जो होने वाली है जनगणना वो साथियों 1 अप्रैल से ही होने वाला है। ये पहला चरण का साथियों जो है जनगणना, है ना। और जो दूसरा चरण का साथियों जो है, दूसरा चरण का साथियों जो जनगणना होने वाली है जनसंख्या का और जातीय जनगणना, ये साथियों जो है अभी नहीं होने वाली, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं कि पहला चरण का जो होगा जनगणना ये साथियों पूरी तरीके से सितंबर तक चलेगा। कब तक चलेगा साथियों, पूरा जो है 30 सितंबर तक चलेगा। मतलब 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक, 30 सितंबर तक साथियों जो है प्रथम चरण का, प्रथम फर्स्ट जो है चरण का साथियों क्या होगा,
फर्स्ट चरण का सत्य जो है होने वाली, तो दूसरा चरण का सत्य जो होने वाली है वो सत्य 1 मार्च 2027 से जो है शुरू होने वाले। दूसरा चरण का सत्य जो होने वाली है जनगणना वो सत्य 1 मार्च 2027 से जो है शुरू होने वाली है, 1 मार्च 2027 से। तो कुल मिलाकर सत्य जो है 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर के बीच में प्रथम चरण का जो हो जाएंगे जनगणना, और इस जनगणना में जो है क्या पूछे जाएंगे, मकान लिस्टिंग किए जाएंगे, हाउसिंग सर्वे किए जाएंगे, घरों की सूची, अन्य प्रकार की सुविधा, सूचना कई प्रकार के लिए जाएंगे। 33 सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे, ये 33 सवालों का जवाब आप लोगों को देना होगा। दूसरे चरण में क्या होगा, जनसंख्या जाति जनगणना होगी, और ये साथियों स्टार्ट होने वाला है 1 मार्च 2027। इसीलिए साथियों सरकार टारगेट बना के रखा है कि 1 अप्रैल से यानी कि पूरा अप्रैल से लेकर अप्रैल 2026 से लेकर पूरा 2027 के बीच में पूरी जनगणना साथियों हो जाएगी। अप्रैल 2026 से लेकर पूरा आप 2027 ले लीजिए, यहाँ तक साथियों पूरा जातीय जनगणना खत्म हो जाएगी, है ना। ये साथियों सरकार जो टारगेट लेके चल रही है ना, तो इसीलिए साथियों अब जो है 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गई है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा मेन चीज बता देना चाहता हूँ, ठीक ना। मेन चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, आखिर ये जो है प्रथम चरण में, फर्स्ट चरण में जो आप लोगों से जो 33 सवाल पूछे जाएंगे वो साथियों क्या कुछ पूछे जाएंगे। देखिए 33 सवाल जो है ना, वो 33 सवाल को जो है एक एक करके बोर्ड में लिखना, तो मेरा बोर्ड पूरा भर जाएगा, है ना। इसलिए मैं कुछ जो है लिखूंगा और कुछ जो है मैं बोलूंगा, आप लोगों को सुनना है ध्यान पूर्वक से। वो 33 सवाल साथियों क्या है जो आप लोगों से पूछे जाएंगे, ठीक है। 33 सवाल पूछे जाएंगे, 33 साथियों जो सवाल पूछे जाएंगे, ये सवाल साथियों क्या कुछ है, ये चलिए आपको हम बताते हैं, ठीक ना। ये 33 सवाल साथियों जो आप लोगों से पूछे जाएंगे, उसमें से सबसे पहले में से साथियों सबसे पहला जो सवाल आप लोगों से किए जाएंगे, सबसे पहला जो आप लोगों से पूछा जाएगा वो साथियों ये पूछा जाएगा कि भवन नंबर क्या है। देखिए भवन नंबर क्या है ये पूछा जाएगा, भवन नंबर क्या है ये साथियों जो है पूछा जाएगा सबसे पहले, ठीक ना। जिसमें साथियों आप यहाँ पर ब्रैकेट में बंद करके आप लिख सकते हैं नगर निगम स्थानीय प्राधिकरण जनगणना नंबर। यहाँ पर साथियों आप जो है नगर निगम नगर निगम नगर निगम स्थानीय प्राधिकरण स्थानीय प्राधिकरण प्राधिकरण और साथियों जो है जनगणना नंबर साथियों जो है पूछे जाएंगे, है ना। ये साथियों पहला सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे, ठीक है ना। दूसरा में साथियों आप लोगों से मकान नंबर पूछा जाएगा, मकान संख्या साथियों पूछा जाएगा। दूसरा में साथियों क्या पूछे जाएंगे आप लोगों से, तो आप लोगों से पूछा जाएगा साथियों मकान नंबर। क्या पूछे जाएंगे, मकान नंबर। दूसरा में साथियों आप लोगों से पूछे जाएंगे मकान नंबर। और तीसरा में साथियों आप लोगों से क्या पूछा जाएगा, तो तीसरा में साथियों पूछा जाएगा कि मकान के फर्श में उपयोग होने वाली प्रमुख सामग्री, मतलब मकान का साथियों फर्श के बारे में पूछे जाएंगे। मकान के साथियों फर्श के बारे में पूछे जाएंगे। अब मकान का फर्श मतलब साथियों क्या, मतलब मकान के नीचे जो होता है, नीचे टाइल्स लगल है या सीमेंट से ढाला हुआ है या मिट्टी वाला है, ये सारी चीजें साथियों आप लोगों से पूछा जाएगा। तो मकान का साथियों फर्श से संबंधित पूछे जाएंगे। चौथा में साथियों आप लोगों से क्या पूछे जाएंगे, तो चौथा में पूछा जाएगा साथियों मकान के दीवारों में उपयोग होने वाली प्रमुख सामग्री। मकान के दीवारों में क्या उपयोग हुआ है, मकान के दीवार में क्या कुछ उपयोग हुआ है। मकान के दीवार में भैया कहीं सीमेंटेड वाला है या मिट्टी वाला है या टाइल्स बिठाया है, समझा, मकान के दीवार में। तो मकान के दीवार से साथियों जो जुड़ा हुआ जो है सवाल पूछे जाएंगे। छठा में साथियों आप लोगों से क्या पूछा जाएगा, इसके बाद छठा में पांचवा में है ना साथियों, पांचवा में, तो पांचवा में साथियों आप लोगों को पूछा जाएगा कि मकान के छत में आप लोगों का क्या प्रयोग हुआ है। मकान के छत में क्या कुछ उपयोग हुआ है, मकान के छत में क्या कुछ रखे हैं भैया, ये सारा कुछ बताना पड़ेगा, है ना। मकान के छत में भी ये टाइल्स वगैरह लगा के रखा है कि वहां भी जो है पूरा वीआईपी वाला सिस्टम बना के रखा है क्या, ये सारे चीजें जो भी पूछे जाएंगे ये आपको जवाब देना पड़ेगा। अगला पूछा जाएगा कि मकान का उपयोग अगला पूछा जाएगा कि मकान का उपयोग किस चीज में हो रहा है। मकान का उपयोग अगर घर खाली है तो खाली बताना पड़ेगा, या घर काम में यूज हो रहा है तो बताना पड़ेगा। घर जो है अगर फैक्ट्री कंपनी कुछ खोल के रखा है तो ये भी आपको बताना पड़ेगा, है ना। मकान का उपयोग बताना पड़ेगा, किस चीज के लिए मकान का उपयोग हो रहा है, या रहने के लिए कर रहा है, ये सारी चीज बताना पड़ेगा। मकान की स्थिति आप लोग को बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा, मकान की स्थिति, है ना। मकान की स्थिति आप लोगों को बताना पड़ेगा कि भैया मकान कैसा है, टूटल फूटल है या बढ़िया है, ये सारे कुछ जो आप लोगों को बताना पड़ेगा। अगला सत्य जो सवाल पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे सत्य आप लोगों से परिवार क्रमांक, ये आगे सत्य पूछे जाएंगे। ये थोड़ा बेहतरीन सवाल है ना, परिवार क्रमांक, ये आप लोगों से पूछे जाएंगे कि आपके जो है घर में जो है कुल कितना जो है
कितना परिवार रहते हैं, इसका संख्या पूछा जाएगा। अगला साथियों आप लोगों से पूछा जाएगा कि परिवार में समान रूप से रहने वाले लोगों की कुल संख्या। परिवार में हमेशा रहने वाले, परिवार में रहने वाले जो बाहर में रहता है उन लोगों का नहीं, जो परिवार में हमेशा रहता है उनके बारे में साथियों आपको जानकारी देना है। आगे साथियों 10वां सवाल है, परिवार के मुखिया का नाम क्या है? इस परिवार का पूरा हेड कौन है, मुखिया कौन है, ये आपको साथियों बताना पड़ेगा। परिवार का मुखिया, ये आपको बताना पड़ेगा कि घर का परिवार का हेड कौन है ना, ये आपको बताने का पड़ेगा। ये साथियों कुल कितना सवाल हो गया? ये साथियों कुल सवाल हो गया 10। ये 10 सवाल हो गए। इसके बाद साथियों 11वां सवाल क्या किए जाएंगे आप लोगों से? 11वां सवाल साथियों, 11वां सवाल आप लोगों से किए जाएंगे, परिवार के मुखिया का लिंग बताइए। जो परिवार है ना, जो परिवार का मुखिया, परिवार का मुखिया जो है, मुखिया वो क्या है, महिला है या पुरुष है, ये आपको बताना पड़ेगा। लिंग बताना पड़ेगा भैया, मतलब महिला या पुरुष है, ये तक भी नहीं छोड़ेगा, ये भी पूछ लेगा आप लोगों से। अगला साथियों आप लोगों से पूछा जाएगा कि परिवार के मुखिया जो है वो किस जाति से संबंध रखता है? परिवार की मुखिया, परिवार की मुखिया, परिवार की मुखिया किस जाति से संबंध रखता है? जाति, जाति साथियों संबंध पूछ लेगा, है ना, जाति पूछ लेगा, किस जाति से संबंध रखता है। फिर साथियों 13वां सवाल में ये पूछे जाएंगे कि मकान का मालिकाना दर्जा कौन है, यानी कि परिवार का जो है, परिवार का जो है मालिकाना दर्जा पूछेगा। मालिकाना दर्जा किसने दिया भैया? परिवार का मालिकाना दर्जा किससे मिला है? अगर कोई परिवार का मालिक है तो उसको दर्जा किसने दिया है? अगला साथियों चौथा जो सवाल पूछे जाएंगे, कितने परिवार के अधिकार में मौजूद अलग अलग कमरे कितने हैं? परिवार के अधिकार में कितने कमरे हैं? कितने कमरे हैं, मतलब आपके घर में जो है कितना कमरा हो भैया, ये भी आपको बताना पड़ेगा। 15वां सवाल साथियों, 15 सवाल है ये, परिवार में कितने विवाहित जोड़े हैं? 15 सवाल में साथियों आपको ये देना पड़ेगा कि परिवार में जो है, परिवार में कितने लोगों का शादी हो गया है, कितने लोगों का जो है विवाह हो गया है, विवाह हो गए हैं, ये बताना पड़ेगा। 16वां साथियों सवाल ये है, 16 पीने का पानी मुख्य स्रोत क्या है? पीने का पानी, आप पीने का पानी कैसे प्राप्त करते हैं? पीने का पानी का स्रोत क्या है? आप कुआं से पीते हैं, चापानल से पीते हैं, नदी से पीते हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। 17वां साथियों सवाल है, क्या पानी उपलब्ध है या नहीं? बताओ, क्या पानी उपलब्ध है कि नहीं? क्या पानी उपलब्ध है या नहीं? उपलब्ध है या नहीं, ये साथियों पूछे जाएंगे। अगला साथियों जो है पूछे जाएंगे आप लोगों से 18वां सवाल पूछे जाएंगे, मुख्य प्रकाश का स्रोत क्या है? मतलब आपके घर में अगर प्रकाश आ रही है, मुख्य प्रकाश का स्रोत क्या, तो किससे आ रहा है? लाइट बिजली है या नहीं है? सो साथियों आपको बताना पड़ेगा। अगला साथियों 19वां सवाल, 19वां सवाल में पूछे जाएंगे साथियों लेट्रिन तथा 19वां सवाल में साथियों पूछे जाएंगे लेट्रिन साथियों पूछा जाएगा, लेट्रिन तक पहुंच उपलब्ध है या नहीं? लेट्रिन का उपलब्ध है कि नहीं? उपलब्ध है या नहीं, ये साथियों पूछे जाएंगे। इसके बाद 20वां साथियों सवाल पूछे जाएंगे आप लोगों से, लेट्रिन का प्रकार बताइए, पाइप के साथ, बिना पाइप के साथ, ये आपको बताना है। इसके बाद साथियों 20वां हो गया लेट्रिन तक पहुंच उपलब्ध, 20वां साथियों लेट्रिन के प्रकार, 20वां साथियों बताना है लेट्रिन के प्रकार बताना किस टाइप का है भैया, है ना। 20वां बाद साथियों 21वां सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा साथियों, गंदे पानी के निकासी का इंतजाम, वेस्ट वाटर, गंदे पानी को निकासी के लिए क्या व्यवस्था है? अगला साथियों पूछा जाएंगे, गंदे पानी के निकासी के लिए क्या व्यवस्था है? ये टोटल साथियों जो है 21 सवाल हो गया। अब टोटल सवाल कितना है? तो टोटल सवाल है 33। तो 33 सवाल है टोटल साथियों, तो अब कुल जो बच गया है ना 12 सवाल, वो साथियों मैं आपको बोल देता हूं, आप सुन लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए साथियों 21 सवाल तक लिख दिए हैं। 22वां सवाल है साथियों, धोने स्नान करने की सुविधा उपलब्ध है या नहीं? कपड़ा धोने के लिए, नहाने धोने के लिए भैया सब व्यवस्था है या नहीं? अगला, रसोई और एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है या नहीं? मतलब एलपीजी
या तो फिर पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है या नहीं, सो पूछ रहा है। 23वां सवाल, 24वां सवाल साथियों, खाने के लिए मुख्य ईंधन क्या है? लकड़ी, एलपीजी, अन्न। ये साथियों पूछ रहा है, किस से आप खाना बना रहे हैं। घर में रेडियो ट्रांजिस्टर है या नहीं, ये आपको बताना है। घर में टेलीविजन है या नहीं, ये आपको बताना है। इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है या नहीं, ये आपको बताना है। लैपटॉप कंप्यूटर उपलब्ध है या नहीं, ये आपको बताना है। फोन मोबाइल स्मार्टफोन उपलब्ध है या नहीं, ये आपको बताना है। ये हो गया साथियों 29वां सवाल। 30वां सवाल, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड है या नहीं, ये आपको बताना साथियों 30वां सवाल। 31वां सवाल, कार, जीप, वैन है या नहीं है, ये आपको साथियों 31वां सवाल हो गया। 32वां सवाल, घर में मुख्य रूप से खाया जाने वाला अनाज क्या है? 32वां सवाल साथियों, घर में मुख्य रूप से खाया जाने वाला अनाज क्या है, मतलब रोज हमेशा जो लगातार जो खाना खाते हैं वो क्या है? अगला साथियों 33वां सवाल, मोबाइल नंबर आपके पास है या नहीं, केवल जनगणना संबंधित संपर्क के लिए। ये साथियों जो आपसे कुल टोटल कितना सवाल होंगे? 33 सवाल। तो जातीय जनगणना साथियों अब जो है शुरू होने जा रही है। ये जातीय जनगणना 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। प्रथम चरण में मकान के लिस्टिंग किए जाएंगे। आपके पास आपके नाम पर कुल कितने मकान हैं, कितने घर है, तो हाउसिंग लिस्टिंग किए जाएंगे। उस मकान का मालिक कौन है, ये सारी चीजें पूछे जाएंगे। जातियां तक भी पूछे जाएंगे। इसके बाद साथियों जो ये 33 सवाल जो मैंने आपको बताया, ये पूरा 33 सवाल आप लोगों से किया जाएगा। अब ये 33 सवाल का साथियों जवाब आप लोगों को हर हाल में देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप साथियों जो है, और पहला चरण में ये होगी। अब दूसरा चरण में साथियों जब होगी तो उस समय साथियों घरों की जितने सारी, अब जब दूसरा चरण में साथियों जब स्टार्ट होगी 1 मार्च 2027 से जब स्टार्ट होगी जातीय जनगणना, जनसंख्या जनगणना, तो उस समय साथियों जो है ये मकान लोगों का। इसके बाद साथियों जब 2027 में 1 मार्च को साथियों जब जनगणना होगी दूसरे चरण का, तो उस समय जो है आपका मकान लिस्टिंग नहीं किए जाएंगे। उस समय जितना ये 33 सवाल है, ये 33 सवाल नहीं किए जाएंगे। उस समय सिर्फ पूछे जाएंगे भैया आपके घर में कुल कितना सदस्य है, आपके परिवार में कितने हैं, कितना लड़की है, कितना लड़का है, और कौन से लोग कौन सा जाति में आते हैं, ये सारी चीजें साथियों पूछे जाएंगे। डिटेल से जातीय जनगणना होगी 1 मार्च 2027 में। लेकिन अभी जो होने वाली पहला चरण में, इसमें साथियों जो होने वाले, इसमें सिर्फ आप लोगों से ये 33 सवाल पूछे जाएंगे, ये आपको साथियों जवाब देना है। और साथियों आज के इस वीडियो में जो मैंने आपको जानकारी दिया, ये जानकारी आप लोगों को कैसा लगा, और सरकार ने जो इस प्रकार से जो नियम बनाई, जो पॉलिसी बनाई, ये साथियों कैसा है, मुझे अपना राय जो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय भीम।